व्हाट इफ अगर नारुतो पास्ट में जाके मिनाटो और कुशिना को कुरामा से बचा लेता। अगर ऐसा होता तो नारुतो वर्स की पूरी टाइमलाइन ही बदल जाती। तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब कैसे होता। और उससे पहले तुम्हें पता होगा कि मैं काफी दिन से वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा गला काफी ज्यादा खराब था। और वो तो तुम्हें अब भी सुनकर लग रहा होगा कि मेरी आवाज पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। पहले तो मैंने 3-4 दिन तक वेट किया कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इसी आवाज के साथ वीडियो बना लेता हूँ। और अगर तुम्हें मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही हो तो प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो चलो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर नारुतो पास्ट में कैसे जाएगा। तो जैसा कि तुम सबको पता होगा कि बोरुतो यूनिवर्स के अंदर ये सन की साइंटिस्ट भी एग्जिस्ट करता है और इसके पास अंधा पोटेंशियल है टाइम मशीन बनाने के लिए। इसलिए सन की साइंटिस्ट ने एक टाइम मशीन बनाई और नारुतो को कहा कि जा बेटा तू अपने माँ बाप को बचा, और उसे कुशिना और मिनाटो के पास भेज दिया। फिर हम देखते हैं कि नारुतो कुरामा अटैक के टाइम पे पहुंच चुका है। फिर हम देखते हैं कि कुरामा मिनाटो और कुशिना का डोनट बनाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही नारुतो उसका नाखून तोड़ देता है और उन दोनों को बचा लेता है। जो देख के कुरामा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और नारुतो मिनाटो और कुशिना के सामने खड़ा होता है। और मिनाटो नारुतो का क्लोक देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर 7th होकागे लिखा हुआ था। और मिनाटो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा मेरे बनाए गए बैरियर के अंदर कैसे आ गया। ये कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं है, ऊपर से इसने 7th होकागे का कोट पहना हुआ है। क्या ये फ्यूचर से आया है? और यहाँ पर नारुतो ने मास्क लगा रखा है ताकि उसको कोई देख ना पाए। मिनाटो उससे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, आखिर तुम कौन हो? जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि मैं 7th होकागे हूँ। फिर नारुतो सेज ऑफ सिक्स पाथ का यूज करके मिनाटो के डेथ रीपर सील को अनलिश कर देता है। जो देख के मिनाटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसी पावर है, इसने मेरे बिना मर्जी के मेरे डेथ रीपर सील को अनलिश कर दिया। फिर नारुतो उनसे कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो और प्लीज हिलना मत, प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और ये बोल के नारुतो कुशिमा की उजुमाकी चेन्स को भी अंडू कर देता है। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि सासुके भी यहाँ पर आया हुआ है और उसने बुड्ढे और उसके सारे मेंबर्स को सुला दिया। जो देख के कुरामा का दिमाग खराब हो जाता है और वो रेज आउट होने लगता है। फिर नारुतो के अंदर का कुरामा उससे कहता है कि नारुतो मेरे दोस्त, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। नारुतो कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे पता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारा साथ सामने आ जाएगा, इसे मैं अकेला ही संभाल लूंगा। फिर कुरामा कुशिना और मिनाटो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन नारुतो उसे एक ही हाथ से रोक देता है। जो देख के कुरामा की फट जाती है। वो सोचता है कि ये कैसा बंदा है, इसने मेरे अटैक को एक हाथ से रोक दिया। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर अपने सेज मोड में आ चुका है। फिर नारुतो थोड़ा ओरा फार्म करने का ट्राई करता है। वो कुरामा के ऊपर एक पंच थ्रो करता है जिससे कुरामा डोज करके नारुतो को हवा में उड़ा देता है। पर नारुतो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो वापस से हवा में आके अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। फिर सारे नारुतो मिलकर कुरामा को उठाते हैं और उसको फेंक के मारते हैं। नारुतो को लगता है कि अब कुरामा कंट्रोल में आ जाएगा, इसलिए वो अपने सारे शैडो क्लोन्स और सेज मोड को भी हटा देता है। पर तभी कुरामा वापस से खड़ा होता है। कुरामा उससे कहता है कि बेटा तूने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तो नहीं बचेगा। और वो एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तैयार करने लग जाता है। जो देख के नारुतो थोड़ा सा तो घबरा जाता है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मिनाटो भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो नारुतो की मदद नहीं कर पा रहा। फिर नारुतो एक रासेंगान बनाने का ट्राई करता है, लेकिन अब की बार उस पे इतना चाकरा ही नहीं बचा कि वो एक रासेंगान भी बना सके। और जो रासेंगान एक सेकंड के लिए नारुतो के हाथ में आया था उसे देख के मिनाटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर अभी उसके पास यहाँ पर खड़ा होकर तमाशा देखने का टाइम नहीं है। फिर कुरामा नारुतो से कहता है कि लगता है मुझे थोड़ा बहुत चाकरा तुम्हें देना ही होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि मिनाटो भी नारुतो का रासेंगान तैयार करने आ चुका है। मिनाटो नारुतो को अपना थोड़ा सा चाकरा देता है जिससे नारुतो एक रासेंगान तैयार करता है। और फिर कुरामा के चाकरा का यूज करके नारुतो एक बहुत बड़ा रासेंगान बनाता है। और ये सीन मुझे काफी हद तक नारुतो और बोरुतो के इस वाले सीन की याद दिलाता है। और अगर तुम अब तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को भी एक लाइक और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ। और क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ तो तुम्हारा सब्सक्राइब करना जाया तो नहीं जाने वाला। खैर नारुतो अपना रासेंगान बना चुका होता है और यहाँ पर कुरामा भी रेडी है अपने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब के साथ। फिर इन दोनों के जुत्सु आपस में टकराते हैं और तुम देख सकते हो कि इनका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि आसपास के पेड़ भी उखड़ने लग गए हैं। पर यहाँ पे नारुतो का रासेंगान कुरामा के टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को ऊपर की तरफ धकेल देता है और सीधा कुरामा के मुंह पे जाके लगता है। ऐसा हमें दिखाया जाता है, लेकिन असल में नारुतो अपना रासेंगान वापस से अंडू कर देता है। फिर नारुतो कुरामा के मुंह पे हाथ रख के सहलाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त कुरामा थोड़ी देर के लिए तुम शांत रहना। और दोस्त वर्ड सुन के कुरामा भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नारुतो के ऊपर भरोसा कर लेता है। फिर नारुतो छोटे वाले नारुतो के अंदर कुरामा को सील कर देता है। फिर वो मिनाटो और कुशिना से कहता है कि सील का जो साइड इफेक्ट था वो जितना ज्यादा कम हो सकता था मैंने उसे उतना कम कर दिया है। फिर मिनाटो नारुतो से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद के बिना हम इसे नहीं हरा सकते थे और शायद तुम्हारी मदद के बिना हम अच्छे माँ बाप भी नहीं बन पाते। 7th होकागे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर नारुतो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे इतना भी सर पे मत चढ़ाओ। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तुम उसे तब भी संभाल लेते, मुझे इतना तो पता ही है। और वैसे भी मजाक से हटके तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कूल पेरेंट्स हो। बाय द वे तुम्हें थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक ले लेना चाहिए और साथ में अपने बच्चे का भी ख्याल रखना। और साथ ही साथ उचिया क्लैन के पंगों के अंदर बिल्कुल भी मत पड़ना। मैं बाद में तुम्हें एक टोड के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा, इसलिए गुड बाय। एंड ऐसा बोल के नारुतो वहाँ से चला जाता है। और जब नारुतो वहाँ से जाने लग जाता है तब कुरामा उससे पूछता है कि तुमने उन्हें अपने आप के बारे में क्यों नहीं बता दिया। जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि पिता पिता है, माँ माँ है और नारुतो नारुतो है। ये तीनों ही लोग बहुत ज्यादा यूनिक है, क्यों है ना। अगर मैंने ओबिटो को पकड़ने के लिए सासुके को ना भेजा होता तो मैं
कुरामा खुद उसको पकड़ के बहुत पीटता। फिर नारुतो की इस बात पे कुरामा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या कुरामा कुरामा नहीं है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी और मर्सी की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोल के दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर दूसरी ओर हम मिनाटो को देखते हैं जो कहता है कि 7वीं जनरेशन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके जवाब में कुशिना कहती है कि तुमने सही कहा, वो सभी बंदे हमारे नारुतो की तरह एक्सीलेंट है। फिर हम नारुतो और हिनाटा की शादी का सीन देखते हैं, पर अब की बार ये शादी पिछली बार की तरह नहीं है। अब की बार यहाँ पर सारे कैरेक्टर जिंदा हैं। और सबसे पहले हम जिराया को देखते हैं जिसके साइड में नागाटो भी बैठा होता है। जिराया भी यही सोच रहा होता है कि मुझे अगली नोवेल का नाम क्या रखना चाहिए और जो फिलहाल वाली स्टोरी है उसका एंड कैसे रखना चाहिए। और फिर हम कोनोहामारू और उसकी टीम को देखते हैं, और ये बुढ़ा अब तक जिंदा कैसे है, क्या इसने भी ओरोशिमारू के जैसे बॉडी बदलना सीख लिया। फिर हम फुगाकू को देखते हैं जो इताची और सास्के को मोटिवेशन दे रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है कि हमें अपने टास्क हमेशा 1 बाय 1 कंप्लीट करने चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और हम कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड देखा जाए तो यहाँ पे फुगाकू की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं थोड़े दिन पहले ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे अगली लॉन्ग वीडियो किस चीज पे बनानी चाहिए तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, जिसकी वजह से मैंने 2-3 दिन तो सिर्फ ये सोचने में लगा दिया कि मुझे नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। और यही रीजन है कि ये वीडियो इतनी ज्यादा लेट आ रही है। फिर हम ओबिटो और काकाशी को देखते हैं, और काकाशी ओबिटो से कहते हैं कि तुम्हारे जो फेस का स्कार था वो काफी हद तक हील हो चुका है, शायद आने वाले 2-3 सालों में ये पूरी तरीके से चला जाएगा। जिसके जवाब में ओबिटो कहता है कि हाँ वो तो है, बाकी मैं अब होकागे बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो सकता, और अब वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं होकागे बनूं या ना बनूं, मुझे बस हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को बचा के रखना है और उनके साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी है। फिर हम मिनाटो, कुशिना, नेजी और हिनाटा के बाप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। फिर हम नारुतो और सास्के को देखते हैं जो समंदर के किनारे बैठे होते हैं। नारुतो सास्के से कहता है कि हमने रियलिटी को बदल दिया है और अब जब हम विलेज वापस लौटेंगे तो हम काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो मर चुका था वापस से जिंदा हो जाएगा। फिर नारुतो सास्के से पूछता है कि हमने जब रियलिटी को चेंज कर दिया है तो हम मादरा से तो नहीं लड़े होंगे, तो सास्के जब हम 17 साल के थे तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे। जिसके जवाब में सास्के कहता है कि मुझे नहीं पता, बाकी हम खाली तो नहीं बैठे होंगे, हम किसी न किसी को पीट ही रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि 17 साल की एज में नारुतो और सास्के फिलहाल क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के इशिकी से लड़ रहे हैं, और अगर तुम्हें नहीं पता तो इशिकी बोरुतो यूनिवर्स का कैरेक्टर है जो कि टेंटेल्स मादरा से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मेन टाइमलाइन के अंदर इसको हराने के लिए नारुतो को अपना बारियन मोड यूज करना पड़ गया था। इशिकी उन दोनों से कहता है कि अचानक से तुम दोनों को क्या हो गया, तुम और भी ज्यादा बच्चे बन चुके हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके मुझे हरा सकते हो। फिर नारुतो से कहता है कि पागल इंसान, तुझे अब तक नहीं पता ये बोरुतो नहीं नारुतो शिपुडन है, और नारुतो के ऐसा कहते स्टोरी खत्म हो जाती है। तुम्हें ये व्हाट इफ एनिमेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर देना। और आजकल मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी चाहिए, तो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, जैसे कि तुम्हें कौन से टाइप का कंटेंट देखना पसंद है, ऐसे व्हाट इफ वीडियोस या मांगा एक्सप्लेनेशन। तुम लोग जो कहोगे मैं वही बना दूंगा, आखिर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए तो बैठा हूँ। बाकी तुम मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हो, वो भी इसी की तरह इंटरेस्टिंग होती है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। फिर कुरामा नारुतो से Oh shit. Here we go again. फिर कुरामा नारुतो से